हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को वायरस संक्रमण के प्रति प्राकृतिक सुरक्षा बताएंगे, अर्थात नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो किसी भी वायरस के इन्फेक्शन से कैसे बचा जाए, इसका सबसे बेस्ट तरीका आपके पास खुद है, सबके पास है। बस उसे स्ट्रांग बनाना है। यदि आप ये तरीका कर ले गए तो वायरस आपको कभी भी संक्रमित नहीं कर पाएगा। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि ऐसा क्या है मेरे पास जिसको स्ट्रांग बनाने से वायरस अटैक नहीं कर पाएगा। तो वो ये है शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र, यानी इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी। तो मैं बताऊंगा आज की प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, इसे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे मजबूत किया जाए या कैसे स्ट्रांग किया जाए। और जब ये इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा तो वायरस को शरीर से कैसे भगाएगा, यानी शरीर को संक्रमित होने से कैसे रोकेगा, और क्या क्या खाएं तो हमारा इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र स्ट्रांग होगा अथवा मजबूत होगा। तो इन सब के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा। यदि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो गया तो सर्दी, खांसी, फेफड़े के संक्रमण, किडनी के संक्रमण आदि नहीं होंगे। और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण क्या क्या हैं। तो लक्षणों में सर्दी, खांसी और फिर फेफड़ों पर अटैक करता है, नहीं इसका मुख्य अंग क्या होता है अटैक का, फेफड़े होते हैं, और फिर अंत में किडनी फेल हो जाती हैं। तो सोचिए, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करके वायरस से पूरी तरह से बचा जा सकता है, क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र सर्दी, खांसी, फेफड़े के संक्रमण और किडनी जैसे संक्रमण को रोकता है। तो चलिए अब जानते हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम क्या है। तो किसी जीव में रोग जनकों और विषैले पदार्थों को पहचान कर तथा उन्हें नष्ट करके जीव की रक्षा करने वाले तंत्र को प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, अथवा इसको सरल भाषा में कहें तो रोगों से लड़ने की क्षमता को ही प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसे ही प्रतिरक्षा तंत्र अथवा इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो प्रतिरक्षा का मतलब ही होता है कि रोगों के प्रति लड़ना, और शरीर के अंदर है ये पूरा तंत्र, तो इसीलिए प्रतिरक्षा तंत्र हुआ। तो कुल मिलाकर के यदि आपको परिभाषा लिखना हो तो लिखेंगे कि शरीर में रोगजनक जीवों और विष पदार्थों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। बता दें कि शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। इन्होंने सबसे पहले वैक्सीन शब्द का प्रयोग किया था। शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र दो प्रकार की होती है, यानी जो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र होता है ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला स्वाभाविक और दूसरा है उपार्जित। तो ये जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा है ये प्रत्येक व्यक्ति को माता पिता से प्राप्त होती है, और जो उपार्जित प्रतिरक्षा है ये हम लोग उपार्जित करते हैं या बनाते हैं। तो माता पिता से जो मिली है वो तो आपके पास है, और उसे भी थोड़ा बहुत आप लोगों ने गलत खान पान की वजह से कम कर दिया है। अब ये जो उपार्जित वाली है इसे कैसे स्ट्रांग करेंगे, कैसे अर्जित करेंगे, कैसे बनाएंगे, चलिए हम बता देते हैं, ताकि आपका प्रतिरक्षा तंत्र स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए और वायरस संक्रमण से आप बच सकें। तो कैसे मजबूत करेंगे? पहला काम आपको ये करना है कि 8 घंटे की नींद लें। यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं तो 8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है, वरना शरीर की सारी मेटाबॉलिक क्रियाएं गड़बड़ा जाती हैं। दूसरा काम यह है कि सुबह जल्दी उठकर कम से कम 30 मिनट तक पैदल चलें, या कह लीजिए टहलें, या आप साइकिल भी चला सकते हैं। फिर घर में आकर मंजन कुल्ला करके कम से कम 3 से 4 तुलसी की पत्तियां भी आप खा सकते हैं, यदि आप चाहें तो। ये काम प्रतिदिन आप करें तो खाली पेट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। तुलसी की जगह पर आप चाहें तो बादाम रात में भिगो दें पानी में, और सुबह उठकर उनका छिलका निकाल कर खाएं। ऐसा करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और साथ ही साथ दिमाग भी तेज होगा। अब अगला काम, सुबह के नाश्ते में दलिया का प्रयोग करें, अथवा अंकुरित अनाज जरूर लें। और भी अच्छा रहेगा कि अंकुरित अनाज लें, चाहें तो आप फल भी ले सकते हैं। फिर सुबह की धूप जरूर लें। जो सुबह सुबह की धूप होती है वो धूप जरूर लें, क्योंकि सुबह की धूप में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होती है। यदि आप चाय पीते हैं तो हरी चाय पिएं, यानी ग्रीन टी का इस्तेमाल करें।
प्रतिदिन संतुलित मात्रा में लहसुन जरूर खाएं। संतुलित मात्रा में थोड़ा सा लहसुन आप जरूर खाएं, क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसमें एल्शिन नामक तत्व पाया जाता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को तेज करता है। फिर अगला है टमाटर का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही साथ संतरा, नींबू, आंवला, मौसमी आदि विटामिन सी वाले फलों का प्रयोग जरूर करें। बता दें कि टमाटर में लाइकोपीन नामक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और विटामिन सी के भी होता है, साथ ही साथ फाइबर भी पाया जाता है। तो टमाटर का प्रयोग जरूर कीजिए और विटामिन सी वालों फलों का भी प्रयोग कीजिए, क्योंकि ये WBC बनाने में सहयोग करते हैं। यानी WBC का मतलब है वाइट ब्लड कार्पल्स का निर्माण करते हैं, श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण करते हैं, क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है वो 3 प्रकार की रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स। यदि आप लोग रुधिर के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो ये जो WBC होती हैं ये रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती हैं, रोगाणुओं को नष्ट करती हैं। फिर अगला है, इन सब कामों के अलावा पालक, सलाद, गुड़, अखरोट, दालचीनी, दही, गाजर, चुकंदर, प्याज, लाल मिर्च की जगह पर हरी मिर्च आदि का प्रयोग जरूर करें। ऐसा करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ेगी। तो प्रतिदिन दूध जरूर लें, क्योंकि दूध संपूर्ण आहार होता है, दूध लेना अति आवश्यक होता है। और कद्दू के बीज आप खा सकते हैं, कद्दू के बीज खाने से भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इन सब के साथ साथ धूम्रपान, शराब, तली भुनी चीज़ें, खासकर ऐसी तली भुनी चीज़ें जो बाहर की हों, मार्केट की हों, वो ना खाएं, घर की आप खा सकते हैं। इन सब का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें, यानी शराब, धूम्रपान, तली भुनी चीज़ों का प्रयोग बंद कर दें। तो ये सभी काम करने से आपका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत हो जाएगा और शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता भी आ जाएगी, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो जाएगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। यदि आपका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो जाएगा तो ये रोगाणुओं को कैसे भगाएगा, वायरस को आपके शरीर से कैसे भगाएगा। बता दें कि वायरस एंटीजन होते हैं, या हिंदी में कहें तो वायरस प्रतिजन होते हैं। एंटीजन को हिंदी में प्रतिजन कहा जाता है, जो विष उत्पन्न करके परपोषी की शारीरिक क्रियाओं में बाधा पहुंचाते हैं। परपोषी वह जीव यानी जिनके अंदर ये वायरस रहते हैं उसको परपोषी कहा जाता है। तो परपोषी की शारीरिक जो क्रियाएं होती हैं उसमें बाधा पहुंचाते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं, और विषाणु को संधिविच्छेद किया जाए तो विष के अणु होता है, विष के अणु। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि वायरस प्रतिजन या एंटीजन है जो विष पैदा करते हैं, और जिस जीव में पहुँचते हैं उसके शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं में बाधा उत्पन्न करते हैं। यानी जिस जीव में पहुँचे तो उसके शरीर में जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनमें बाधा उत्पन्न करते हैं और रोग पैदा करते हैं। अब प्रतिरक्षा तंत्र अथवा इम्यून सिस्टम का कार्य क्या होता है, तो इम्यून सिस्टम परजीवी तथा उनसे उत्पन्न विष पदार्थों को नष्ट करके शरीर का रोगों से बचाव करता है। हमने पहले आपको बताया था, जब परिभाषा बताया था कि रोगों से लड़ने की क्षमता ही प्रतिरक्षा तंत्र कहलाती है, इम्यून सिस्टम कहलाता है। तो बताया कि उनसे उत्पन्न विष पदार्थों को नष्ट करके, जो वायरस हैं इनसे उत्पन्न विष पदार्थों को नष्ट करके शरीर का रोगों से बचाव करता है, यानी विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाव करता है। मतलब प्रतिरक्षा तंत्र वायरस और वायरस से उत्पन्न विष को नष्ट करता है और रोगों से रक्षा करता है, और साथ ही साथ नए बने विषैले पदार्थों या एंटीजन को नष्ट करने के लिए नई एंटीबॉडीज भी बनाता है। यानी जो नए विषैले पदार्थ बनते हैं, नए एंटीजेंस बनते हैं, उनको नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए, उनका विनाश करने के लिए नई नई एंटीबॉडीज भी बनाता है। अब ये एंटीबॉडीज क्या है जान लेते हैं। तो प्रतिरक्षा तंत्र की जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं, ये लिम्फोसाइट कोशिकाएं प्रत्येक वायरस के प्रतिजन के लिए विशेष प्रतिजन विनाशक बनाते हैं। जो प्रत्येक वायरस होते हैं, जो हर एक वायरस होता है उसके प्रतिजन के लिए विशेष प्रतिजन विनाशक बनाते हैं। मतलब इम्यून सिस्टम की जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं वे वायरस के प्रतिजन को खत्म करने के लिए एक पदार्थ का निर्माण करती हैं। उसी पदार्थ को एंटीबॉडीज कहते हैं अथवा प्रतिरक्षी प्रोटीन कहते हैं। एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षी प्रोटीन कहा जाता है। यहीं पर बताते चलें कि कुछ लिम्फोसाइट कोशिकाएं स्मृत कोशिकाओं में बदल जाती हैं।
स्मृति कोशिकाओं यानी याद वाली कोशिकाओं में यानी कुछ लिम्फोसाइट कोशिकाएं मेमोरी सेल में चेंज हो जाती हैं, जो भविष्य में दोबारा संक्रमण से शरीर की सुरक्षा करती हैं। मतलब ये मेमोरी सेल उस वायरस को याद रखती हैं, उसकी संरचना को याद रखती हैं। फिर जब कभी भी ये दोबारा आता है तो ये कोशिकाएं उसको तुरंत पहचान लेती हैं और तुरंत पहचान कर उसका विनाश कर देती हैं या उसे खत्म कर देती हैं और रोगों से हमारी रक्षा करती हैं। तो इस प्रकार से हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं। इस तरह से वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा स्थापित हो जाती है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो प्रतिरक्षा तंत्र है कैसे काम करता है, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कैसे बढ़ाता है और रोगों से कैसे लड़ता है, रोगाणुओं को कैसे भगाता है।